ओम शांति। 1 अगस्त 2025। इस मास का विशेष मधुबन घर से पुरुषार्थ। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। अर्थात स्वयं भगवान पिता परमात्मा निराकार शिव हमें इस देह से, देह की दुनिया से, देह के संबंधों से, कर्म के बंधनों से, सुख सुविधा के साधनों के आकर्षण से मुक्त कराकर कमल फूल समान न्यारा और प्यारा उपराम फरिश्ता बनाते। बाबा कहते, मैं आप बच्चों को अपने समान बनाकर अपने साथ अपने घर ले जाने आया। तो अब बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा के प्यार में समा जाओ। जितना बाबा की याद की लगन में मगन रहेंगे, उतना बाबा कहते सहज योगी स्वतः और सहज बनकर उड़ते रहेंगे। इस 5 तत्वों से सदा उपराम रहेंगे। माया का कितना भी आकर्षित करने वाला रूप हो, उन बच्चों को छू भी नहीं सकता। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाली श्रेष्ठ धनवान व समझदार हूं। मैं आत्मा हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाली श्रेष्ठ धनवान व समझदार हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए धनवान और समझदार बनकर बाबा से प्राप्त सर्व शक्तियों का यूज करके उनको बढ़ाते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार निराकारी पिता परमात्मा की संतान। निराकारी दुनिया परम धाम की वासी हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव ने मुझे परम धाम से अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से सजाकर
इस धरा पर विश्व कल्याण अर्थात सर्व आत्माओं के कल्याणार्थ अवतरित किया है। पांच तत्वों का परिवर्तन और सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए अवतरित किया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्व खजानों के मालिक पिता परमात्मा ने मुझे सर्व खजानों से संपन्न किया। अविनाशी गुण, ज्ञान और शक्तियों का खजाना देकर श्रेष्ठ श्रीमद्दी। जितना अविनाशी खजानों का दान करेंगे अर्थात यूज करेंगे, उतना सर्व खजाने पदम गुना बढ़ते जाएंगे। यही सूक्ष्म खजाने भविष्य में स्थूल धन बनकर धनवान बन जाएंगे। तो अनुभव करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। बाबा से प्राप्त सर्व शक्ति रूपी खजानों को कार्य में लगाकर खजानों को कई गुना बढ़ाने वाली श्रेष्ठ धनवान व समझदार हूं। मैं आत्मा
पिता परमात्मा से प्राप्त सर्व शक्तियों का। सर्व आत्माओं को सहयोग देने वाली दुख हरता सुख करता हूं। मैं आत्मा हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाली श्रेष्ठ धनवान व समझदार हूं। मैं आत्मा हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाली श्रेष्ठ धनवान व समझदार हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वह शक्तियां वृद्धि को पाती हैं। तो बाबा कहते, ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्त करके आपके गुण गाए। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो।
और जमा हुई शक्तियों द्वारा सर्वात्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाली श्रेष्ठ धनवान व समझदार हूं। मैं आत्मा हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाली श्रेष्ठ धनवान व समझदार हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाली श्रेष्ठ धनवान व समझदार हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर में बाबा समझाते, तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। इस सृष्टि का परिवर्तन, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत सुनाया बाबा ने, आज अंधेरे में है इंसान। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट,
ज्ञान की धारणा के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव, जिसके लिए बाबा कहते, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं, उतना उनकी वह शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों को बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्तियों द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारी पने से, दुख अशांति से मुक्त करो। स्लोगन में बाबा बोले, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो मालामाल बन जाएंगे। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो मालामाल बन जाएंगे। आज मधुबन घर से विशेष बाप दादा का इशारा है। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाप दादा का इशारा है। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो इस अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में नहीं आ सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।